अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया कि अगर दो इक्वल वेक्टर हैं ए और उनके बीच का एंगल क्या है 120, तो उनका रिजल्टेंट भी ए ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि इफ़ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, देन एंगल बिटवीन देम इज 120। और हम क्या लिख सकते हैं कि इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स is 120 degree, then resultant will be unit vector। ठीक है, वो हमने इस प्रॉपर्टी से ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट हम यह लिख सकते हैं कि अगर हमें, ये तो हो गया दो वेक्टर जोड़ रहे थे, अगर हम दो से ज़्यादा वेक्टर्स जोड़ें तो हम पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दो से ज़्यादा वेक्टर, जैसे मान लो हमने जोड़ दिया ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, सबसे इनिशियल से सबसे फाइनल को डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो ये उनका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन अगर हम जो भी वेक्टर जोड़ रहे हैं और वो सबसे इनिशियल का टेल और सबसे फाइनल का हेड अगर कंबाइन हो गए तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो एक नोट हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि इफ़ टेल ऑफ इनिशियल vector joins head of last vector, then resultant of these will be 0। ठीक है, मतलब अगर हम ए से चले बी सी डी और ऐसे आ जाता ई, एक ऑर्डर में चलते रहे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। नोट करिए इसको भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एन कोप्लेनर वेक्टर्स are arranged at equal separation, then their resultant is 0। अगर n कोप्लेनर वेक्टर हैं और उन सबको इक्वल सेपरेशन पे रखा गया है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। तो सबट्रैक्शन में क्या होगा कि पहले हम ऐसे जोड़ रहे थे कि एक वेक्टर था a और एक वेक्टर था b, और ये जो एंगल था वो था थीटा। तो हमें पता है रिजल्टेंट था a प्लस बी, लेकिन अब हमें चाहिए a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस बी, और ये हम पता है कैसे निकाल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकाले, क्या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर से।
तो आर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो ये थीटा है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमें इसके लिए मिला था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आएगा रिजल्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड। इससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। और दूसरा फॉर्मूला आया था डायरेक्शन के लिए, वो था b साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। हमने पढ़ रखा है मैथमेटिकल टूल में, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की पढ़ी हुई थी, वैसे ही हम कुछ प्रॉपर्टी इसकी भी पढ़ेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो फर्स्ट तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव भी था, एसोसिएटिव भी था, ठीक है, लेकिन ये ना तो कम्यूटेटिव है ना एसोसिएटिव है, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है। इसी तरीके से इट इज नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो, ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है। तो ये जैसे प्रॉपर्टीज है, तो सब्ट्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होगी, जैसे हमने वहाँ इसका दोनों वेक्टर सेम होने पे एक फार्मूला निकाला था, तो यहाँ भी आ जाएगा एक फार्मूला कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर सेम, तो जो रिजल्टेंट आएगा, पहले आया था 2a cos थीटा बाई 2, अब रिजल्टेंट जैसे हमने पहले सॉल्व किया था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, अगेन वही रिजल्टेंट आ जाएगा सेम। तो ये आएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। नोट करिए, फिर इसमें 2-3 नोट और हम लिखते हैं। हमने रिजल्टेंट देख लिया, रिजल्टेंट आया था 2 इक्वल वेक्टर का 2a साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व करें कि मान लो 2 वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल, एक ये है, ये भी a है, और ये एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2a साइन 60 बाई 2, तो ये होगा
2a साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा किसी एक के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ subtraction of two equal vector is equal to that vector, then angle between is 60 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर जो है अगर उनका इस तरह से हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हम ये लिख सकते हैं कि फिजिक्स में हम कभी भी इन फिजिक्स if we want difference of two vector quantities, then this formula can be used to कह सकते हैं इक्वल वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वो आ जाएगा v2 माइनस v1 अगर हम करेंगे तो डेल्टा v। ठीक है, और वो ये आएगा कोई भी एक, तो 2a साइन θ/2 के बराबर। ये हम काइनेमेटिक्स में जब चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तब भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से हमें इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ़ देयर आर टू वेक्टर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, फाइंड रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो r क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखा रखा है, 0 है तो इन दोनों का सम हो जाएगा, कितना आना चाहिए 7, लेकिन यहाँ हम करके देख लेते हैं। तो ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये होगा cos 0। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 9, 2 4 जा 8, 3 जा 24 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 16, 9, 25 प्लस 24, सो इट इज़ 49। 49 का रूट क्या होगा 7, तो डायरेक्ट भी सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। इसी तरह ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर हम करते तो सेकंड में एंगल 90 होता, तो क्या आ जाता 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो 0 होगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, ये तो हो गया 0, तो ये हो गया 25 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ हम सॉल्व करते तो ये 180 के लिए सॉल्व होता, तो इसमें आ जाता r इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 180। तो ये होता 16 प्लस 9 और ये होता 24 माइनस 1, तो 25 माइनस 24 ये आता 1, तो इसका रिजल्टेंट आ जाता 1। ये समझ में आ गया। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ r क्या होता है, r होता है मैग्नीट्यूड। हमें क्या निकालना है डायरेक्शन, तो tan अल्फा में हम ये वैल्यू और पुट करेंगे, तो वो था b sin थीटा,
तो 3 साइन 0 अपॉन बी ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो टेन अल्फ़ा 0, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0, मतलब ये 4 ये 3 तो एक ही डायरेक्शन में हो गए, इसीलिए एंगल रिजल्टेंट का भी क्या आ गया 0। यहाँ पे देखें तो एक है 3 और एक है 4, तो ये हो गया 4 3, ये आया दोनों का रिजल्टेंट। तो एंगल आ जाएगा इजीली। हम ये जानते हैं कि ये एंगल होता कितना, क्योंकि ये 5 आ गया, तो ये एंगल 37, तो अल्फ़ा हो गया 37। फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा, टेन अल्फ़ा, तो ये हो गया 3 साइन 90 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस 90। साइन 90 होता है 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 होता है 0, तो ये आया 3/4। और टेन अल्फ़ा 3/4 है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 37, तो वैसे भी क्या आएगा 37। ठीक है, इसी तरह यहाँ से देखेंगे रिजल्टेंट, तो एक ऐसे है और एक ऐसे, तो एंगल क्या हो गया 180, तो रिजल्टेंट का एंगल तो इधर ही रहेगा, तो वो क्या रहेगा 0। करके देख सकते हो यहाँ भी सॉल्व, तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 3 साइन 180 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस 180, लेकिन साइन 180 क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी 0। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो इसको आप बिना देखे एक बार सॉल्व करिए, आपको क्लियर हो जाएगा।